जालिम आदमी जब तख्त पर बैठता है तो यजीद ने सोचा कि अब तो हमेशा मेरी ही हुकूमत रहनी, जो चाहे वो करो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और तमाम अहले बैत की शहादत के बाद जब तख्त पर बैठा तो इसने सोचा बस अब मैं ही रहूंगा। कूफे का गवर्नर इब्ने ज़ियाद ये समझने लगा कि बस अब तो हमारा ही राज चलेगा, अब तो कुछ नहीं रहा, कोई आगे टकराने वाला नहीं है। जालिम हुक्मरान जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी यही होती है। हुकूमत ताकत एक ऐसी चीज है कि जब किसी के पास आती ना तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये बात आ जाती कि बस अब मैं ही हूं। जब आ जाता है ना कि बस मैं ही हूं, कुरान ने कहा ना अना खैरुम मिन्हु, शैतान ने अल्लाह ताला ने कहा ना सजदा करो, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीम नहीं फरमाया, या अल्लाह मैं नहीं करता ना, मैं तो इनसे बेहतर हूं। जिस बंदे को मैं की हवा लग गई फिर उसको और कुछ नहीं लगता, बर्बाद हो जाता है। कुरान कहता है कि वो मैं करने लगा कि मैं तो आला हूं। जब बंदा पावर में आता है ना, चाहे वो जवानी की पावर हो, चाहे इक्तदार की पावर हो, चाहे इल्म की पावर हो, चाहे हुस्न की पावर हो, मैं जब सवार हो जाती है ज़हन में, जिन लोगों की खोपड़ी में मैं घुस जाती है, चाहे वो तख्त पर बैठे हुए हों, चाहे वो अपने घर के अंदर पावर में हो, चाहे अपने मोहल्ले में पावर में हो, चाहे वो अपने शहर के अंदर पावर में हो, चाहे वो किसी सूबे के हुक्मरान बन जाए, चाहे वो उनको कोई गवर्नरियां मिल जाएं, जिसके दिमाग में मैं घुस गई उसके लिए तबाही दीवार पर लिख दी गई। उसका सवाल आना तय है, बर्बादी तय है उस बंदे की जिसने मैं करनी शुरू कर दी कि मैंने ये कर दिया, मैं ये तय कर सकता हूं। वो भूल जाता है कि तुझे जिस खुदा ने वजूद अता किया, ये जो जिसने रस्सी ढीली छोड़ी है, जिस दिन ये रस्सी खींची जाएगी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैदान करबला में शिमर ने, बदबख्त ने कहा, कहता जानवरों को पानी में दे सकता हूं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और इनकी औलाद को पानी नहीं दूंगा। और फिर चंद साल गुजरने के बाद वही शिमर मुख्तार शक्फी से जान बचाता फिर रहा है, क्योंकि उसने कसम खाई है कि मैंने इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मारना है। तख्त पर भी कब्जा कर लिया, हुकूमत भी पलट गई और कल के प्यादे आज के मुजरिम बन गए। कल जो मैदान करबला में चिल्लाते फिरते थे कि देखो हमने सैयदना इमाम हुसैन का सर उतार लिया, हमने इनको पानी नहीं दिया, आज वो पानी की भीख मांगते फिरते। और जब गिरफ्तार किए गए तो बादशाह ने कहा कि हाथ पैर बांधो, इसके जिस्म पर तलवारों के निशान मारो, फिर इसको भूखा प्यासा एक चौराहे में टांग दो। जब 3-4 दिन गुजर गए, प्यास की वजह से जुबान बाहर निकल आई। कौन? शिमर, जो कहता था कि मैं पानी नहीं दूंगा। वक्त पलटते हुए देर नहीं लगती है। शिमर ने सोचा नहीं था कभी कि यजीद का तख्ता पलट जाएगा। इब्ने ज़ियाद भागा भागा फिरता है कि मेरी जान छूट जाए, इब्ने साद भागा भागा फिरता है कि कोई मुझे बचा ले। इब्ने ज़ियाद की गर्दन उसी महल में, उसी तख्त में, उसी तारीख को उसी वक्त मुख्तार शक्वी के सामने पेश की गई जिस तारीख में उसने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उतारा था। इब्ने साद भागा भागा फिरता है कि मेरी अब किसी तरह जान बच जाए। यजीद ने, ज़ियाद ने, शिमर ने
उन्होंने ये सोचा कि अब तो हमने कब्जा कर लिया हुकूमत पर, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने कहां होंगे, अब तो अहले बैत का खात्मा हो गया, बस एक बचे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, चले गए चुपचाप मदीना मुनव्वरा की तरफ, अब तो हमारा कब्जा हो गया, गुंडागर्दी करते फिरेंगे। लेकिन अल्लाह ने जो रस्सी ढीली छोड़ी हुई थी, जिस दिन उस रस्सी को खींचा, न जमीन उनके साथ रही, न तख्त उनके साथ रहा, न फौजें उनके साथ रही, न सिपाही उनके साथ रहे। क्योंकि जालिम आदमी को तो सबसे ज्यादा फख्र अपनी सिपाहियों पर होता है, अपने चमचों पर होता है, और बंदे को मरवाते उसके चमचे ही हैं। सबसे ज्यादा गलत मशवरा उसके चमचे देते हैं, सबसे ज्यादा बेईमानी का मशवरा चमचे देते हैं, सबसे ज्यादा जुल्म करने का मशवरा चमचे देते हैं, और जब तख्त पलटता है तो उसी की गर्दन उतारने का मशवरा नए हुक्मरान को भी चमचे ही देते हैं, जिनके पीछे लग के इंसान जुल्म की तरफ बढ़ता है। इब्ने साद के मुतालिक लिखा है कि मुख्तार शक्फी जो था, जिसने तख्त पे कब्जा कर लिया, जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत की शहादत का बदला लिया, तो वो और इब्ने साद पुराने दोस्त भी थे। जब सिपाही गिरफ्तार करने के लिए भेजे ना, तो उसने अपने बेटे को कहा, ये तो मेरा पुराना दोस्त है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो उसने बेटे को बुलवाया, मुख्तार शक्फी ने इब्ने साद के, कि तुम्हारा अब्बा कहां है, बाप कहां है तुम्हारा? तो कहने लगा, अब्बा जी तो अब घर में रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अब वो कोई दुनिया के मामलात में गवर्नर कल का, अब जान बचाने के लिए क्या कह रहा है जी, मैं तो घर में घुस के अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। फरमाया, अच्छा अब घर में ही रहने लगा? कि हाँ जी, अब तो वो सारा दिन नमाज इबादत रोजे में ही लगे रहते हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं। फरमाया, उसे बुलाओ। तो जब पैगाम भेजा तो उसने जवाब दिया कि मैं बीमार हूं, आ नहीं सकता। फरमाया, अच्छा तू अगर नहीं आ सकता, हम तो वहां आ सकते हैं ना। सिपाहियों को भेजा, कहने लगा जिंदा नहीं लाना, गर्दन उतार के लाना। एक सिपाही को उसने कहा, जब इब्ने साद ने कि मेरी तो उससे बड़े याराने हैं, वो मेरे लिए ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। कहने लगा, भूल गए इब्ने साद, जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से बेवफाई कर सकते हो, तो ये तेरा यार तेरे साथ बेवफाई नहीं करेगा। मैं मानता हूं आखिरत में सजाएं मिलनी हैं, मेरा ईमान है इस बात पर कि मरने के बाद सवाल जवाब होगा। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जहन्नुम के अंदर भी जाना पड़ सकता है, क़यामत वाले दिन तराजू मीज़ान का लगाया जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह ने कहा कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में मरने से पहले दी जाती है, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए कि ये फला आदमी इंसानियत का गद्दार था, फला आदमी खुदा का गद्दार था। इसको दुनिया के अंदर भी इबरत का निशान बनाया जाता है, आखिरत के अंदर भी इबरत का निशान बनाया जाएगा। एक एक दुश्मन को 6000 अफराद को मुख्तार शक्फी ने, जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला किया था, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों को मारा, भाइयों को मारा, भतीजों को मारा, 6000 अफराद को। ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि वक्त के हुक्मरान ने समझा कि अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, अब तो क़यामत तक हमारा ही राज चलेगा। मलिक बिन मरवान मदीना का गवर्नर बन गया, जालिम आदमी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मक्के के गवर्नर को, इस मदीने के गवर्नर को इस बात की चिढ़ हो गई कि जो पूरी दुनिया से हाजी आते हैं, लोग सलाम पेश करने आते हैं, वो मेरे दरबार में कम मिलने के लिए आते हैं। ये मदीने से चंद किलोमीटर दूर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने झोपड़ी डाल ली, वहां ज्यादा जाते हैं। एक राज की बात भी आपको बताऊंगा आज।
आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला कादरिया, सिलसिला मुजद्दिदिया, सुखरवर्दी, सुना है नक्शबंदी बुजुर्गों का नाम? ये पहले नहीं था ये सिलसिला। पहले इस्लाम में ये था कि जो खलीफा होता था वही इमाम होता था, वही मुसलमानों का सब कुछ होता था। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जब खिलाफत के ऊपर जालिम बैठ गए, खिलाफत पर जालिम हुक्मरान बैठ गए, तो फिर उनसे इस्लाम की बैत खत्म हो गई। उनके हाथ पर इस्लाम की बैत खत्म हो गई। तो फिर इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के लिए, क़यामत तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए, परचम इस्लाम के लिए, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरीके पर चलने के लिए, मैदान करबला के परचम को बुलंद रखने के लिए, सैयदना अबू बकर के मौक़िफ़ को कायम रखने के लिए, सैयदना खत्ताब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल को कायम रखने के लिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत को कायम रखने के लिए, फिर नई बैत का सिलसिला, फिर इस्लाम की हकीकी बैत का सिलसिला। जब खिलाफत ने छोड़ा इस्लाम को, तो फिर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी झोंपड़ी से बैत करनी शुरू की। तब ये इस्लाम के अंदर ये सिलसिला शरीयत का जो है वो शुरू हुआ है। नहीं तो पहले बैत एक ही होती थी, बस खलीफा से बैत, जो मुसलमानों का हुक्मरान होता था, क्योंकि खलीफा ही इमाम होता था, खलीफा ही मस्जिद नबवी का खतीब होता था, खलीफा ही मुसलमानों का बादशाह होता था, खलीफा ही मुसलमानों का गवर्नर, खलीफा ही मुसलमानों का मुफ्ती, खलीफा ही मुसलमानों का शेखुल हदीस। लेकिन जब तख्त पर जालिम बैठ गए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह सिलसिला शुरू किया ताकि इस्लाम क़यामत तक कायम रहे। यह अहले बैत का एहसान है कायनात के मुसलमानों के ऊपर। उनको ये बात समझ आ गई कि हुकूमत के तख्त पर जो मुसलमान अब बैठने लगे, इनके अंदर ईमान की वो मियार बाकी नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकत से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर बैत का, इस्लाम के लिए बैत, ईमान के लिए बैत, हक और इंसाफ के लिए बैत। और फिर वो सिलसिला आगे चलते चलते जैसे हमारे मुल्क में पहुंचा, इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। फिर वो सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गों के जरिए, उलमा कराम के जरिए पूरी कायनात के अंदर पहुंचा। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो था मदीने का गवर्नर, उसको जब चिढ़ थी कि लोग उधर ज्यादा जाते हैं इधर कम आते हैं, तो उसने पैगाम भेजा, कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दरबार में बुलाओ। इनकार कर दिया, फरमाया हम जाते नहीं। और बड़ी बात समझाई मौलवियों को, मौलवियों को बड़ी अच्छी बात समझाई, बुजुर्गों को समझाई, आलुल्लाह को समझाई, दीनदारों को समझाई। क्या बात समझाई? बादशाह अगर चल के किसी अल्लाह वाले के यहां, बादशाह कोई भी बादशाह दुनिया का, दुनिया का कोई भी मजहब, उस मजहब का मानने वाला बादशाह अगर अपने बड़ों के पास, अपनी इबादतगाह में, अपने बुजुर्गों के पास चल कर जाएगा, तो बादशाह की इज्जत बढ़ जाएगी, बादशाह की इज्जत बढ़ जाएगी। दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, ये सुनहरी बात है। बादशाह अगर अल्लाह वालों के दरवाजे तक जाएगा, तो बादशाह की इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह वाले अगर मेंबर छोड़कर बादशाह के महल तक जाएंगे, तो इनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इन दो लफ्जों में जिंदगी का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता, उन्हें जीना नहीं आता। बादशाह आए अल्लाह वालों
के यहाँ, बादशाह फकीरों को आए इज्जत पाएगा। फकीर अगर महलों के अंदर जाएंगे, फकीर अगर बादशाहों के साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो जो इज्जत बनी हुई होगी वो भी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। इब्ने ज़ियाद के बेटे को जब कहा ना मुख्तार शकवी ने कि बुला अपने बाप को, कहता घर में ही रहते हैं, अब तो बाहर नहीं निकलते, अल्लाह अल्लाह करते हैं। वो लोमड़ी ने एक दिन भेड़िए को कहा भाई चल चल के शिकार करते हैं, तो भेड़िया कहने लगा नहीं नहीं मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, अब तो जो बचा खुचा मिल जाता है बस वही खा लेता हूं। तो लोमड़ी हंसने लगी, कहने लगी ये क्यों नहीं कहता कि अब तू बूढ़ा हो गया, अब तेरे में ताकत नहीं है, अब तेरे पंजों में ताकत नहीं, अब तेरे दांत इतने तेज नहीं है, तू बुढ़ापे की वजह से बकरी को अपनी बहन बताता है जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहा कि इबादत, नौजवानों की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, और फिर वही नौजवान अगर बूढ़े हो जाए तो इनकी इबादत 4 गुना ज्यादा अल्लाह को पसंद है। कि सारी जिंदगी इंसान भेड़िया बना रहे और आखिरी वक्त में आके बोले कि नहीं अब बकरी मेरी बहन है, अब तो मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करूंगा, तो इसका मतलब कि वो मजबूरी के अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है, जिस वक्त अल्लाह अल्लाह करने का था उस वक्त तो अल्लाह अल्लाह की ही नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमुल्लाह वजू की गोद में तरबियत पाई है, जिन्होंने अपने चचा सैयदना इमाम हसन के साथ रह के दीन को सीखा है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बाप की, अपने भाइयों की, अपने साथ के लोगों की जनाजों को उठाया है। जब जबरदस्ती खलीफा ने अपने दरबार के अंदर बुलाया, बेड़ियां पहना दी, दोबारा बेड़ियां पहना दी, जुल्म कम नहीं किया मुनाफिकों ने। एक बात बताऊं तुम्हें मुसलमानों, दुनिया के अंदर कोई ताकत ही नहीं ऐसी जो इस्लाम को कहीं शिकस्त दे सके। मुसलमानों ने ही इस्लाम को जब नुकसान पहुंचाया तभी ये लश्कर रुका है, वरना कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं आई आज तक। भेड़ियां पहना दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को। दोबारा जब पेश किया गया, अकड़ रहा है बादशाह कि तुम्हारे यहां लोग ज्यादा आते हैं, हमारे यहां कम आते हैं, क्या मामला है। फरमाने लगे कि मेरे अब्बा के कातिलों का अंजाम नहीं देखा, इमाम हुसैन शहीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों का अंजाम नहीं देखा, अभी बाज आ जा। कहने लगा देखो यजीद के पास पावर थी, उसने बेड़ियां पहना दी, आज मेरे पास पावर है, मैंने तुम्हारे हाथ में बेड़ियां पहना दी। ये रिवायत गर्चे ज़ईफ है, लेकिन बाज़ रिवायतें ऐसी होती हैं कि जो इंसान का ईमान ताज़ा करती हैं। हज़रत लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में, हाथों में बेड़ियां डाली हुई थी, और जब बादशाह ने कहा ना कि देखो हमारे पास ताकत है, हमने तुम्हारे बेड़ियां पहना दी हैं, तो गौर से उसकी तरफ देखा और फरमाने लगे अल्लाह। फिर दोबारा कहा अल्लाह। जब तीसरी दफा कहा अल्लाह, तो सारी बेड़ियां धागों की तरह टूट के पांव में से, हाथों में से, कमर में से टूट के सारी की सारी जमीन पर गिर गई। और फरमाया बिन मरवान आज सुन ले, कान खोल कर एक बात, कि हमारे पास ताकत तब भी थी, ताकत आज भी है। हम अल्लाह के हुक्म से इंतजार करते हैं, जब अल्लाह चाहता है तो हम उसकी ताकत से खैबर का तख्त उलट देते हैं, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो अपनी शहादत मैदान करबला के अंदर देते हैं। इस काम के आली में दुश्मन कभी ना रहे कि ताकत तुम्हारे पास है, अल्लाह हमारे साथ है तो कायनात की ताकतें हमारे साथ हैं। खलीफा उठ के खड़ा होने फरमाया जमीन पर बैठ जा। रिवायतों में लिखा है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई जमीन पर उठने की, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया वहीं पर। फरमाया इस खाम ख्याली में ना रहा है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं है, अहले बैत के पास ताकत नहीं है, जो कायनात बनी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से हो, उनके पास अगर अल्लाह की ताकत नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। फरमाया पहले भी थी अब भी है, बस
फर्क सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह के इशारे पर इसका इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के इशारे पर ही बस रुक जाते हैं, और कोई बात नहीं है। करबला के बाद के वाकयात ये बताते हैं कि जुल्म करने वाले लोग जो हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए। करबला के वाकयात इस बात की गवाही देते हैं कि जिनका दिल अल्लाह ने बड़ा रखा है उनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये शिमर जिसने पानी बंद किया था, जब ये अपनी जान बचाता हुआ भागता फिर रहा था तो मदीना मुनव्वरा के अतराफ में जंगल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिल गया। पानी मांगा, प्यासा था बहुत, उन्होंने पानी पिलाया। पानी पी के कहने लगा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। और फरमाया, ये कैसे हो सकता है, तूने मेरा पूरा खानदान कत्ल कर दिया, मैं तुझे ना पहचानूं? फरमाया, फिर भी पानी पीने के लिए देते हो? फरमाया, वो तुम्हारा ज़र्फ था कि तुमने हम पर पानी बंद किया। ये आले रसूल का ज़र्फ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम दुश्मन को भी प्यासा नहीं रहने देते। ज़र्फ की बात है, हाँ, किसमें कितना ज़र्फ है सफाई से खुल गया। ये राज एक जरा सी लड़ाई से खुल गया। जो आला ज़र्फ के लोग होते हैं, याद रखें, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं, जो आला ज़र्फ के लोग होते हैं उनकी जब आपस में भी बहस हो जाए, गुफ्तगू के अंदर उनका मिजाज गर्म हो जाए तो वो गंदी बातें जुबान से नहीं निकालते, वो किसी को गाली नहीं देते, किसी पे अपना एहसान नहीं जताते, किसी की बेइज्जती नहीं करते। उनके असूल होते हैं, मैदान के अंदर भी, बहसो मुबासे में भी, दुश्मन के साथ भी असूलों के साथ पेश आते हैं। ये नहीं कि अगर जरा सी नाराजगी हुई तो एहसान जताने लगे कि अच्छा फलां सन में तुझे कपड़े ले दिए थे, फलां सन में तेरे घर में मदद कर दी थी, फलां तेरा बच्चा फंस गया था तब मैंने निकलवा दिया था। जो खानदानी लोग होते हैं, और खानदानी लोग पैसे वाले नहीं होते, खानदानी रिवायतें खून से चलती हैं। लोगों की आंखों की शर्म और हया और जुबान की नरमी इस बात को तय करती है कि इनके मां बाप किस मेयार के थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने ये दीन हम तक कायम रखा है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग। मैदान करबला ने इस दीन को क़यामत तक के लिए कायम कर दिया है। करबला में जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्तकामत है, उनकी जो जुर्रत है, उनकी जो वहां पर बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने की ताकत है, उसने क़यामत तक के लिए मुसलमानों को इस्तकामत अता की है, दीन को जिंदगी अता की है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो ताकत वाले हों वो भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें। कई लोग पावर में आते हैं, चाहे वो छोटी सी मोहल्ले की पावर हो, सूबे की पावर हो, ज़िले की हो, पूरे मुल्क की हो, पूरी दुनिया की हो। हमेशा इस बात को याद रखें कि असल ताकत उस रब की है जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा किया।